वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम आज ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट क्या है कर लेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हुआ चलूं, हमने इससे पहले जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस थी वो कंप्लीट कर ली। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है हमने कंप्लीट कर ली। तो आज हम चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आप सभी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो आप कहें द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नॉन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन ए हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज नॉन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इस तरीके से भी क्या है इसका जवाब दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आयरन की जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला गया और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और यहाँ से आपको कॉपर क्या है अलग से प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कॉपर है वो एक्वस फॉर्म में क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो सल्फेट आयरन सल्फेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो सल्फेट है किस फॉर्म में आपको मिलेगा, आयरन सल्फेट की फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो चुका है कंप्लीटली, यहाँ पर कंप्लीटली आप देखेंगे हायर रिएक्टिव एलिमेंट ने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। और ये आपको ना ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। एक ट्रिक है, आपने सुना भी होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, है ना, अब पीटेंगे कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा ये क्या है, तो आप कहेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये क्या है मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट, और इनको क्या कहा जाता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है कहा जाता है। तो ये जो एलिमेंट है इनकी ट्रिक्स क्या है आपको याद कर लीजिएगा, ये जो ट्रिक्स है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये यहाँ पर स्टैंड है, पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ टेस्ट ट्यूब है और ये थ्रेड बांधा हुआ है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ आयरन नेल्स क्या है लटकाई गई। तो जब आयरन इसके अंदर लटकाया गया तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिली। आयरन क्या थी यहाँ पर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, जैसे एक और हम इक्वेशन याद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जिंक की रिएक्शन करा दी किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ये है लीस्ट रिएक्टिव कॉपर सल्फेट। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही अब हम लेड की बात करें तो कॉपर क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो यहाँ पे लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर क्या हो गया, यहाँ पर अलग हो गया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या नाम देना चाहते हैं, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिंक और लेड ये दोनों के दोनों मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो भी कॉपर के कंपैरिजन। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉपर है तो दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब इसके अलावा एक और आता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर दो डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो, किसका, तो आप कहेंगे जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस आपको देखने को मिले तो समझ जाना वहां पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपके पास दो सॉल्यूशन दे दी है यहाँ पर,
एक सॉल्यूशन दे दिया गया है आपको सोडियम सल्फेट और दूसरा दे दिया है बेरियम क्लोराइड। अगर आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करोगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट ने क्या हुआ, सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लिया और बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया। तो इस टाइप की पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और व्हाइट सब्सटेंस क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर व्हाइट सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अगर मान लीजिए ये बेरियम सल्फेट आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। और इसको एज ए प्रेसिपिटेट भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, पीपीटी की फॉर्म में इसको जानते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि जो वाटर सॉल्युबल ना हो, या मैं कहूँ किसी भी यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद ये इनसॉल्युबल कंडीशंस में क्या है, आ गए थे। अब एक रिएक्शन और पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पर आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो कोई भी रिएक्शन का मतलब ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही बात हो रही है यहाँ पर। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, तो गैस ये जो एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या है आपको देखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब वहां पर जो एक सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट। जब एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी रिएक्शन हुई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम क्या है वहां पर कहेंगे। जैसे कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, अब आपने इसको पोटासियम आयोडाइड के साथ क्या किया, रिएक्शन करा दी। तो जब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, लेड आयोडाइड। ये जो एरो नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट को मतलब डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना, और पोटासियम यहाँ पर नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन मिल गया। तो ये जो डाउनवर्ड फेसिंग जो एरो है, ये रिप्रेजेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये भी क्या है आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी एक प्रकार की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ी जाती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन और लॉस, मतलब गेन किसका होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन का, और लॉस किसका होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन का। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर बन गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, तो हमने कहा कि यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिला है। और जब हम कॉपर को हीट करते हैं, ब्लैक कलर क्या होता है, अपीयर हो जाता है, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। जब ये हम हाइड्रोजन गैस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो कॉपर दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और जो ब्राउन एज ए रिवर्स रिएक्शन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो कॉपर ऑक्साइड आपने यहाँ पर देखा, और जब आपने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, तो कॉपर दोबारा से आपको प्राप्त हो गया, और वाटर क्या हो गया यहाँ पर, इवेपोरेट हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ए रिडक्शन। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन से आपको क्या ध्यान लग रहा है, आप कहेंगे कि ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। नीचे वाले में ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, मतलब ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। तो आप नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन का मतलब ही क्या है। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये डायरेक्ट क्या है आपको एज ए स्टेटमेंट की बेस में आपको दिया जाएगा, और आपको ये इसका क्या है जवाब देना होगा। ऐसे ही एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, जो एक रिएक्टेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, और वहीं दूसरा क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस आपको देखने को मिल जाए, तो उस प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए, जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट कराया था, तो हमें कॉपर प्राप्त हुआ और साथ में वाटर भी प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ देखिएगा, जब कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बना, तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और जब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और वहीं जब हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। इस हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया हमने, तो यहाँ से जिंक मिल जाएगा और साथ में क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड
आपको देखने को मिलेगा। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, तो हम उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऐसे ही एक और रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर और साथ में क्लोराइड क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मैग्नीज ऑक्साइड है, ये जब रिएक्शन कर रही है तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूवल हुआ। जब ऑक्सीजन रिमूवल हुआ तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, तो हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हम क्या बोल देंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है कहेंगे। तो ये रिएक्शन है और इनकी पहचान करना आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हैं इसके दिए जाते हैं बहुत सारे, तो वो भी आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। अब बारी आती है कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, मतलब किसी भी मेटल को अगर मान लीजिए आपने बाहर छोड़ दिया, कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है कि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, और जब रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, एसिड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और जब फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब वहां पर जो डिप्लीशन क्या है आपको देखने को मिलता है मेटल का, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कोरोजन कहा जाएगा। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा ही होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग क्या है आयरन के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, और इसका जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है Fe2O3, जिसको फेरिक ऑक्साइड के नाम से हम क्या है जानते हैं। ऐसे ही ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, सिल्वर के जैसे मान लीजिए जितने भी आभूषण वगैरह होते हैं, ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, उनको कुछ समय के लिए अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का क्या है कवरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग आ जाती है ना, इसका मतलब वहां पर क्या हुआ है, तो आप कहेंगे वहां पे कोरोजन हो गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसकी सहायता से, पेंट करके, ऑयलिंग करके, या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के तहत लेयर लगा के हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। वही रेंसिडिटी की अगर मैं बात करूं तो रेंसिडिटी का मतलब है अगर मैंने फैट और ऑयल्स को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर फैट और ऑयल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो क्या हो जाता है, चेंज। उसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। ज्यादातर आप लोगों ने चिप्स वगैरह खाए होंगे, जो चिप्स वगैरह जो खाते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपने पैकेट को ओपन कर दिया तो उसके अंदर जो चिप्स है या तो उसको तुरंत खत्म करो, या फिर अगर आपने गलती से उसको छोड़ दिया तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी वहां पर। और इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको वहां पर देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टेस्ट और स्मेल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो खाने लायक नहीं रहेगा। और जब कोई चीज खाने लायक नहीं रहेगी तो इसका मतलब वो आपको बीमार करेगी और फूड पॉइजनिंग क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है ऐड किए जाते हैं फूड्स के अंदर, जो कि फैट और ऑयल के बने होते हैं ना, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, इसका मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, उसकी गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन गैस। तो जितने भी चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं ना, उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, फैट और ऑयल्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका ये कंप्लीट चैप्टर, और अब जितने भी इसके एमसीक्यू जो बचे हुए हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो भी क्या करें, जल्दी से हम कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो लेक्चर रहेगा। उसमें अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देखें इसका जवाब दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है भाई। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हुआ चलूं तो आप देखिए, पहली वाली जो रिएक्शन है, लेड ने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया और क्या बना, लेड क्लोराइड और कॉपर बना। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन कहलाएगी ऊपर वाली, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड आप देखें, दो टाइप के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिले, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो इसका मतलब एक तो सेकंड हो गया। इसके अलावा और चेक कर लेते हैं, ये तो जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है थर्ड। और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ की हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो बचा कौन सा, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब सेवेंथ क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, AgCl। आपने इसको सनलाइट में छोड़ दिया, आपने काफी देर तक इसको सनलाइट में छोड़ दिया, तो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू
अब ग्रे कलर का यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिला जो प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो अलग हो गया और प्लस में जो क्लोरीन है वो क्या हो गया यहाँ पर अलग हो गया, है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, तो आप कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन कहलाती है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा बिल्कुल ठीक रहेगा था, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्या सब्लिमेशन हो रहा है, नहीं भाई। क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है क्लोरीन गैस का, यहाँ भी नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट, मतलब ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नाइन्थ देखिएगा क्वेश्चन, सोडियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली with the water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of the heat. This process is called the slaking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called the lime water. Which among the following is true about the slaking of lime and the solution turned from? तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि देखिए सबसे पहला क्या है, जब भी आपने क्या किया, जो स्लेक लाइम है ना, क्विक लाइम जिसको हम बोलते हैं, उसको आपने वाटर के अंदर डाल दिया तो वहां से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर दूसरी बात, जो पीएच है सॉल्यूशन का वो 7 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बन जाएगा क्या पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच क्या मिलेगा आपको 7 से ज्यादा, जो कि बेस होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सेकंड और थर्ड कहाँ दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको यहाँ देखिए, अगर आपने बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया अमोनियम सल्फेट, जैसे कि आपने कराया बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम, है ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हम बोलेंगे NH2SO4 ट्राइस, है ना, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसकी रिएक्शन कराई तो आपको मिल गया जी बेरियम सल्फेट मिला, क्या मिला, बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 प्राप्त हो गया और साथ में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। मतलब आप कहेंगे NHCl, है ना, NH2Cl आप ये लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चीजें प्राप्त हुई, तो कौन सी रिएक्शन कराएगी यहाँ पर, तो हमें यहाँ नजर आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो फोर्थ। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या है, बेरियम सल्फेट कैसा होता है भाई, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इज। तो आपको यहाँ पर मोल रेशियो बतानी है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, एक। तो आपका 11th का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपको बताना है इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगी। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, या फिर देखो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नहीं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये भी है। तो आप देखें सेकंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और बाकी क्या है यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं और वो भी एक्वस पोटासियम आयोडाइड और एक्वस लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या होता है, यहाँ से फॉर्म होता है, ऑफ लेड आयोडाइड क्या है बनता है। तो व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर मान लीजिए लेड आयोडाइड नहीं मिला तो कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द लेड नाइट्रेट, तो हम लेड नाइट्रेट की जगह किसका उपयोग करेंगे, तो याद रखना यहाँ पर हमेशा लेड एसीटेट का करेंगे भाई, किसका यूज करेंगे हम, लेड एसीटेट का यूज किया जाएगा। ये बिल्कुल आपको टू द पॉइंट याद रखना भाई चीज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब तेल से बनी हुई जितनी भी जो चीजें हैं ना, तेल का जहां पर उपयोग हुआ है और जिस फूड के अंदर, तो उस फूड को लंबे समय तक आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो लंबे समय तक स्टोर तभी कर पाओगे जब आपके पास क्या हो, तो आप कहेंगे जब आपके पास एक प्रकार से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करने वाली क्या हो, गैसेज हो, तो हम कहेंगे हीलियम और नाइट्रोजन, जिसको नोबल गैसेज के नाम से जानते हैं ना, और इनका उपयोग क्या है किया जाता है। हीलियम को तो कहते हैं नोबल गैस, और वही नाइट्रोजन तो आपको पता ही है कि पर्टिकुलर गैस है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट
नहीं करेगी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस। देखो KClO3 है ना, इसको हीट किया तो पोटासियम क्लोराइड और क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको प्राप्त हो गया। तो आप कहेंगे ये किस टाइप की पर्टिकुलर रिएक्शन है। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। आपको बताना है कि कौन से प्रोसेस में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन हाई सिलेंडर, बिल्कुल नहीं, फिजिकल होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, तो आप कहेंगे ये भी क्या होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि ये भी फिजिकल चेंज है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन एन ओपन, तो वो भी केमिकल फिजिकल चेंज ही होगा। और जब हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट ए हाई टेम्परेचर, तो भैया ये हो जाएगा आपका क्या, आप कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर दे रखा है, तो आपको ये बताना है भी हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो एक तो हो गया कि भाई ए ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, तो यहाँ पर गैसेस हो गया। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी, तो आप कहेंगे वो भी गैसेस फॉर्म में मिलेगी, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, यहाँ पर गलत हो गया। आप कहेंगे कि जो वाटर है वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो वाटर है ना वो गैसियस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर की फॉर्मेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से आपको देखकर बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी इसकी डेफिनेशंस बताई हुई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन, व्हेन ए टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिएगा ऊपर वाले में क्या हो रहा है, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, यहाँ तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं है। इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिल्कुल, इसमें भी कॉम्बिनेशन। नीचे वाले में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए सेकंड और थर्ड कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।